हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। सभी दोस्त कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं टॉप 50 क्वेश्चंस हिंदी पैडागोजी वर्ग 3 एमपीटेट और शीटेट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी टीचिंग एग्जाम आपके होने वाले हैं। साथियों, आज आपको चैलेंज है, 50 में से 40 नंबर भी अगर आप लोगों के आते हैं सही, ठीक है, तो समझ लीजिएगा आपकी जो तैयारी है वो चल रही है अच्छी। अगर आप लोगों के 40 से कम आते हैं तो खुद ब खुद समझ लेना कि भैया आपकी तैयारी थोड़ी सी कम चल रही है और हम लोग जो है ना इसको बढ़ाएंगे आगे चल के। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन मैंने रखे हैं इस वीडियो में, आप लोग चेक कीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहिएगा, किसी का भी कमेंट मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। सभी को गुड इवनिंग, सभी का वेलकम, स्वागत है सभी का। तो मैं कमेंट किसी का नहीं पढ़ूंगा गाइज, ठीक है। मैं बस सिर्फ और सिर्फ मैं आंसर आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अगर कमेंट्स पढ़ने लग गए तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हम लोग बिना समय गवाए। साथियों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है साथियों? देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं कराया जाता। अब कंठस्थ मीन्स क्या होता है? रटना होता है आपका। भाई किस में नहीं कराया जाता कंठस्थ? अब मैं आपको बता दूं, आपके ऑप्शन है पुस्तक विधि, आगमन विधि, निगमन विधि और आपकी होगी सूत्र विधि। साथियों, अब आप सभी को पता है कि अगर मैं आगमन और निगमन की बात करूंगा, क्योंकि पुस्तक में तो होगा नहीं, सूत्र में नहीं होगा, हम लोगों के दिमाग में आती है आगमन और निगमन विधि। तो इसमें से कौन सा हो सकता है? चलिए देखिए, जो निगमन विधि थी वो आपकी प्राचीन विधि थी, लेकिन जो आगमन विधि है आपकी वो क्या है? वो नवीन विधि है। तो प्राचीन काल में क्या होता था, शिक्षक जो है ना बच्चे को रटा दिया जाता था, मतलब शिक्षक बच्चे को चीजें रटा देता था, ठीक है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा आगमन विधि, क्योंकि भैया नहीं कराया जाता, यानी कि कंठस्थ नहीं कराया जाता, तो आपका होगा आगमन विधि। सही आंसर होगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि भाई मुकेश अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को विभिन्न लेखकों से वार्तालाप के अवसर उपलब्ध कराता है, तो वह व्याकरण शिक्षण के लिए प्रयोग करता है। क्या प्रयोग करता है? पहला ऑप्शन होगा भाषा संसर्ग विधि, दूसरा होगा प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि, तीसरा होगा समवाय विधि और इसके बाद होगा सहसंबंध विधि। साथियों, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा, आप सभी को पता है पहले क्या हो रहा है कि मुकेश अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को विभिन्न लेखकों से वार्तालाप के, देखिए वार्तालाप के अवसर हो रहा है ना, तो इसका मतलब प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि होगी। आंसर होगा हमारा बी नंबर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें पूछा है कि भाषा की शिक्षिका विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग पहेली का प्रयोग करती है, तो वह किसका प्रयोग कर रही है? आपके ऑप्शन है प्रयोग विधि, दूसरा ऑप्शन होगा व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण विधि, तीसरा होगा आपका खेल विधि और होगा पुस्तक विधि। तो दीजिए आंसर। गुड, आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ज्ञात से अज्ञात के नियम का प्रतिपादन होता है। ज्ञात से अज्ञात के नियम का प्रतिपादन होता है निगमन में, खेल में, आगमन में और समवाय विधि में। किस में होता है? यानी कि पहले चीजें ज्ञात हैं, फिर जो है अज्ञात की ओर चलेंगे। तो हम लोग क्या लगाएंगे? आगमन विधि लगा देंगे। सही आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि मोहिका कक्षा 8 की भाषा की अध्यापिका है, वह व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाने के स्थान पर छात्रों को उन नियमों का प्रयोग करने के लिए कहती है, और इसका उद्देश्य क्या होगा? यानी कि वो चीज़ों को रटा नहीं रही है, तो इसका उद्देश्य बताना है आपको। शाबाश, इसी तरह से आंसर देते रहिए कमेंट सेक्शन में, बहुत बढ़िया। देखिए, पहला ऑप्शन होगा आपका व्याकरण को रुचिकर बनाना, व्याकरण के व्यवहारिक प्रयोग पर बल देना, ए और बी, और उपरोक्त में से कोई नहीं। बेसिकली आपका दिमाग यहीं पर जाएगा, सी वाले ऑप्शन पर। शाबाश, सभी लोग लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका कि व्याकरण शिक्षण का महत्व सबसे कम कहाँ पर है? लेखन कौशल के विकास में, शुद्ध वाचिक अभिव्यक्ति में, लोकोक्ति व मुहावरे के द्वारा भाषा के प्रभावी प्रयोग में, और पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पठन में। 6 नंबर आंसर हम लोग डी लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। डी नंबर हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों कि भाषा के अध्यापिका द्वारा व्याकरण शिक्षण से पूर्व बच्चों के ज्ञान का परीक्षण करने का जो उद्देश्य है
वो क्या होगा? पहला होगा विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का चयन करना। दूसरा होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए। तीसरा है विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान जानने के लिए। और उपरोक्त में से सभी। शाबाश। डी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें गड़बड़ लग रही हैं, है ना। तो शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? चलिए आंसर दीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा आंसर? माइंड में सोच लीजिए। गुड। सही आंसर होगा व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना। ठीक है, व्याकरण के नियमों की जानकारी ना होना। कुछ लोगों ने लगाया होगा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन। जिन्होंने बी लगाया है उनका गलत है। समझ लीजिए क्यों है, क्योंकि आगे अभी क्वेश्चन आपका आएगा तो सारी डिटेल क्लियर हो जाएंगी आपके। इसके बाद होगा भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? द्विभाषी, अनुवाद, व्याकरण और प्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 9। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग बताओगे आंसर साथियों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, शाबाश। आंसर हो जाएगा द्विभाषी विधि। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। सॉरी गाइस, देखिए पहला तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा गलत कर गया मैं। फिर से पढ़ लेते हैं। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए। देखिए मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए यानी कि प्रत्यक्ष विधि होगी। पहला नहीं होगा, इसका डी होगा। थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं आपके कमेंट देखकर। तो यहाँ पर देखिए आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ना कि पहला। ठीक है, डी नंबर सही है आपका। इसके बाद जल्दी जल्दी चल लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। कि अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आगमन विधि में हम बढ़ते हैं। आगमन में सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता ही है। आगमन में पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर जो है नियम बताए जाते हैं। ठीक है, नियम से उदाहरणों की ओर चलता है नियम निगमन में। ठीक है, तो उदाहरण से नियम की ओर हम लोग चलेंगे। 10 का जो आंसर होगा डी नंबर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 11 नंबर की बात करेंगे। देखिए आपको मैं 3 ऑप्शन दिखा रहा हूँ, 3 ऑप्शन में से चूज करना। चलिए आपके लिए थोड़ा सा एक बेनिफिट मिलने वाला है। 3 में से चूज कर लीजिए आंसर, शाबाश। सही आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि में क्या होता है? व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि में, आगमन में अभी मैंने आपको बताया, अभी पहले उदाहरण दिए जाते हैं फिर नियम की ओर चलते हैं। बी नंबर सही है, किसी का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। उसने पढ़ा, देखो ये क्वेश्चन आ गया आपका फिर से। तो जिस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज थे ये क्वेश्चन आ चुका है। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं दोस्तों? ये दर्शाते हैं आपके, बहुत बढ़िया, शाबाश, नियमों का अति सामान्यकरण। ठीक है, 13 का डी नंबर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसका अगर आप लोग प्रयोग करते हो तो भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। किसको? भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों हम लोग कि भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना भाई। अगर हम लोग चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो क्या होता है भाई? स्वाभाविक चीज़ें बन जाती हैं कि नहीं बन जाती हैं, है ना। तो भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण हो जाता है या होता है। 16 नंबर की बात करेंगे, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। साथियों आप लोग भावी शिक्षक हो, ठीक है, तो आपके लिए जो है ना, ऐसा मान के चलो आप शिक्षक हो तो आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक क्या होगा? आपके लिए क्या आवश्यक होगा साथियों 16 नंबर में? भाई व्याकरण का ज्ञान भी होना जरूरी है, हिंदी साहित्य का ज्ञान भी, शुद्ध उच्चारण भी। तो हम लोग डी नंबर की तरफ क्यों ना जाएं? क्लियर, बहुत बढ़िया, शाबाश। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? ओके, आगमन निगमन प्रणाली। ठीक है, आपके दिमाग में थोड़ा सा नहीं आएगा, पहले आपको डिटेल पढ़नी पड़ेगी
आगमन और निगमन विधि की, तब सब समझ में आ जाएगा आपके। इसके बाद होगा आपका वाक्य शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को गठन की सामान्य बातों से भाली भांति परिचित करा दिया जाए। अर्थ अथवा भाव द्योतन की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं साथियों? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, सही आंसर हो जाएगा आपका 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों की उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य डैश में सहायक होगा। किस में सहायक होगा? क्वेश्चन नंबर 19। ओके, शाबाश, आंसर दीजिए। और आई होप आप सभी लोगों ने लाइक किया होगा वीडियो को, और आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो आंसर होगा डी नंबर आपका। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं आपके, 50 क्वेश्चन रखे हैं मैंने, तो थोड़ा समय मैं आपको कम दूंगा पढ़ने के लिए। क्वेश्चन होगा उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि जो होगी कौन सी होगी? उच्च प्राथमिक की बात करें तो हम लोग लगाएंगे आगमन विधि। ठीक है, ओके। सॉरी गाइस, हम लोग लगाएंगे इसमें निगमन विधि, क्योंकि आगमन जो होती है वो आपके छोटे बच्चों के लिए होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल देते हैं पहले। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग जो है, मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग क्या होता है साथियों? ये भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर, आप चेक कीजिए आंसर को, बताइए जल्दी से 22 का आंसर क्या होगा आपका? शाबाश, आंसर होगा आपका डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भाषा शिक्षण का किस विधि में लक्ष्य भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता साथियों? कौन सी में मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता दोस्तों? हम लोग अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है 23 नंबर, तो हम लोग लगाएंगे प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, पीछे क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का जो उद्देश्य होगा वो क्या होगा? 24 नंबर, आंसर होगा डी नंबर आपका। साथियों आंसर होगा डी नंबर। पहली बार अगर आप लोग विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला क्वेश्चन रहेगा व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है, व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि कौन सी होगी? व्याकरण में आपको बताया था पहले भी मैंने आप लोगों को कि भैया जो आपका आगमन विधि है वो व्याकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा? भाषा और लिपि के संदर्भ में, शाबाश, आंसर होगा बी नंबर आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे साथियों कि व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर है? आपका बल साथियों किस बिंदु पर होगा? जल्दी से कीजिए, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर देखिएगा व्याकरण के व्यवहारिक प्रयोग पर। ठीक है, व्यवहारिक पक्ष पर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे व्याकरण की समझ को संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंकना क्या होगा? साथियों पूर्णतः असंभव है आपका। इनमें से डैश अक्षर बोध की विधि नहीं है। भाई कौन सी जो है ना अक्षर बोध की विधि नहीं है? आपने पढ़ा है वाक्य विन्यास, फिर वाक्य विधि, प्रत्यक्ष विधि, वर्ण विधि और शब्द विधि। 29 की साथियों हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आंसर लगाएंगे प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करती है, यानी कि पहले नियम बताएगी। तो इसमें आपको पता ही है कि पहले नियम किस में बताए जाते हैं? नियम में, निगमन विधि में बताए जाते हैं। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? चलिए 31 की बात करेंगे, अच्छे से देख लीजिए आप लोग, डी नंबर में आगे दिखाऊंगा आपको। शाबाश, देखिए डी नंबर यहाँ पे ना, यहाँ से आपका कि घर घर आपकी चर्चा है वाक्य पर घर घर शब्द की पुनरावृत्ति से
अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो डी नंबर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब शिक्षिका पूछती है कि हमें भी सफल होंगे या हम भी सफल होंगे, तो इस वाक्य में भी लगने से अर्थ का क्या अंतर आता है, तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को क्या कर रही है, शिक्षिका बच्चों को साथियों भाषा की बारीकी समझाना चाहती है, यानी कि हम लोग लगाएंगे यहाँ पर बी नंबर। आगे बात करेंगे साथियों कि उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में या संबंध में किसके लिए आपके लिए सर्वाधिक क्या होगा, आपके लिए सर्वाधिक 33 नंबर की हम लोग बात करेंगे। एंड साथियों आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आपका। डी नंबर मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि इसमें सी तक ही हम लोग इसको चूज करना होता है, ठीक है, क्योंकि एक नंबर का फायदा आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों कि व्याकरण शिक्षण का वह सिद्धांत या वह पद्धति अपेक्षाकृत से अधिक उचित है जिसमें क्या हो। साथियों आप लोग जल्दी से फास्टली लाइक कीजिए वीडियो को, बहुत बढ़िया आंसर आप लोग दे रहे हो, और आप लोग चेक कीजिए नंबर आप लोगों के कितने आ रहे हैं, ठीक है। अभी तक आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा कितने नंबर हमारे गलत हुए कितने नहीं हुए हैं। आंसर होगा बी नंबर आपका। अगला क्वेश्चन होगा कोई एक भाषा डैश डैश लिपियों में लिखी जा सकती है, हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है, ठीक है, शाबाश। 35 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि साधारण तौर पर शिक्षक ये समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाया जाए जब उन्हें वर्गों की पहचान हो जाए, तो ये विचार क्या होगा, पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक होगा, तीसरा नंबर लगाएंगे। इसके बाद साथियों क्वेश्चन रहेगा आपका कि भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता। आप सभी को पता है कि अगर मैं मातृभाषा की बात करूँगा तो मातृभाषा को हम लोग मध्यस्थ बनाकर जो है उस बच्चे को क्या सिखाते हैं, मानक भाषा सिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, आप लोगों का आंसर होगा डी नंबर, प्रत्यक्ष विधि। अगला क्वेश्चन होगा आपका कि व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है साथियों भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मुहावरे और लोकोक्तियां सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्या होगा उद्देश्य महत्वपूर्ण, पहला ऑप्शन सही होगा। क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि तपस्या सातवीं कक्षा में विभिन्न संदर्भ में पृथ्वी वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोग की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है, तो ऐसा करते समय या ऐसा करने में उसका जो उद्देश्य होगा वो क्या होगा, 40 नंबर। इनका जो उद्देश्य होगा साथियों वो होगा शब्द भंडार का विकास करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों शब्दों की बारीकों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा, सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा, 41 की बात करेंगे, संदर्भ में व्याकरण समझना, तीसरा ऑप्शन सही है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग कि संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ, 42 नंबर, आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। निगमन विधि आप सभी को पता है, निगमन विधि की बात कर रहे हैं हम लोग, आंसर हो जाएगा आपका मनोवैज्ञानिक विधि, क्लियर, पहला। 44 की बात करेंगे साथियों हम लोग कि वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि क्या है, आगमन विधि, ये मैंने आपको बताया था, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका ये, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि बहुभाषिकता क्या है साथियों। देखिएगा पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाधित करती है, बाधित तो कभी नहीं करती, संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है, बिल्कुल सही है, बी नंबर सही है। बढ़ावा देती है क्षेत्रीय को, नहीं, भाषाई विकास में बाधक, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका ये कि त्रिभाषा सूत्र में शास्त्रीय भाषा कैसी भाषा है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, मैं आपको बता दूंगा क्योंकि आप सभी को नहीं पता होगा, अरबी भाषा, पहला ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, 3 क्वेश्चन और बचे हमारे साथ कि आप कक्षा 7वीं या आप 7वीं कक्षा के अध्यापिका हैं, आपकी कक्षा में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले विद्यार्थी या स्थिति आपकी कक्षा में क्या होगा। क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लो ठीक से। चलिए पोल दे देना आपको, सॉरी पोल तो यहाँ पर नहीं आता, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा उपरोक्त में से सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि कक्षा में बहुभाषिकता का परिवेश निर्मित करने के लिए आप लोग क्या करोगे। आप लोग क्या करोगे, पहला वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 49 नंबर कि कक्षा में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को लोकगीत सुनाने के लिए कहने का जो उद्देश्य है वो क्या है का उद्देश्य है। साथियों आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आप लोगों को चेक करना है कि मैंने कुछ किया तो नहीं है। कहने का मतलब ये होगा कि हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किए हैं हम लोगों ने, तो 50 में से हम लोगों ने कितना किया है, ठीक है। अगर आप लोगों के 40 प्लस आंसर आते हैं तो 40 भी आते हैं तो भी सही है आपका। अगर 40 से कम आते हैं तो समझ लीजिएगा आपको थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता हो जाएगी। 50 नंबर की बात कर लेते हैं। हमारा जो आंसर हो जाएगा सी नंबर होगा, विभिन्न संस्कृति से परिचय कराना। शाबाश गाइज, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।